इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। आज मैं कुछ ऐसे शब्द लेके आया हूँ जिसका बोलने में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम चूँकि इसका यूज नहीं जानते, इसलिए इन शब्दों को सही तरीके से नहीं बोल पाते। अगर आज की वीडियो आप पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से इन शब्दों का अर्थ बताने के साथ साथ मैं इसका यूज भी बताऊंगा और आप बहुत ही आसान तरीके से इन शब्दों को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। इसी कैटेगरी में पहला वर्ड है HI। इसको हम पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ेंगे? हाय। हाय मीन्स होता है नमस्ते। अब हमें पता तो चल गया हाय मीन्स नमस्ते होता है और साथ में लिखा हुआ है HELLO। इसको हम पढ़ते हैं हेलो। हेलो मीन्स भी नमस्ते होता है। अब हाय मीन्स भी नमस्ते, हेलो मीन्स भी नमस्ते और HEY हे मीन्स भी नमस्ते होता है। अब हमें पता नहीं होता कि हम किससे हाय करेंगे, किससे हेलो करेंगे और किससे हम हे करेंगे। तो आज आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों का नमस्ते होता है, लेकिन इसका यूज अलग अलग होता है। HI हाय। हाय का ये इनफॉर्मल वर्ड है और इसका इस्तेमाल हम दोस्तों के साथ और रिलेटिव के साथ करते हैं, जिससे हम बहुत क्लोज रहते हैं, उसको हम हाय बोलते हैं। किसी अपने सीनियर को, किसी बड़े को हम हाय नहीं बोल सकते, उससे हम बोलते हैं हेलो। जैसे मान लीजिए हाय का यूज करना है तो कैसे बोलेंगे? अनिल हूँ, हाय हाउ आर यू। अगर दोस्त से हम हाय कर रहे हैं तो दोस्त से कैसे करेंगे? हाय हाउ आर यू। नमस्ते, कैसे हो तुम? हाय हाउ इज़ गोइंग, कैसा चल रहा है। तो इस तरह से हम दोस्त के साथ कह सकते हैं। और अगर कोई सीनियर है, कोई टीचर है, कोई हमसे बड़ा है तो उससे हम हेलो कहते हैं। हेलो करने का मतलब ये फॉर्मल यूज है इसका, हेलो। अब हेलो आई एम राहुल, हेलो मे आई हेल्प यू। तो इस तरह हम हेलो का इस्तेमाल करते हैं अपने से बड़े के लिए। और हे इनफॉर्मल से भी और नीचे चले जाइए, ये स्लैंग जैसे गांव की भाषा होती है उसके रूप में हम हे का यूज करते हैं। हे माने भी नमस्ते होता है और स्लैंग के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा हे दिस इज रावी, हे वेलकम गाइज दिस इज सोहन, ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह अगला वर्ड है ओके। ओके मतलब होता है ओके मतलब होता है ठीक ठाक। आई एम ओके, ठीक हूँ। तो ठीक, ओके मतलब क्या होता है? ठीक। जैसे मैंने कहा ओके इट्स ओके, हाँ ठीक है यार, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, ओके इट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह BYE, इसको हम पढ़ते हैं बाय। बाय मीन्स होता है अलविदा। जब हम किसी से विदा लेते हैं तो हम उसको कहते हैं बाय। अब जैसे मैंने कहा ओके बाय, सी यू अगेन, सी टुमारो, अच्छा दोबारा मिलेंगे, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। और इसी तरह जैसे मान लीजिए सॉरी, SORRY, इसको हम पढ़ेंगे सॉरी। सॉरी मतलब होता है दुख या अफसोस। हम जब किसी को दुख या अफसोस जाहिर करते हैं, अगर आपको कोई सॉरी बोलता है तो आप उसका जवाब क्या दोगे? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, हमें पता नहीं होता कि यार कोई सॉरी बोल दिया तो उसका जवाब क्या देंगे हम। तो आप बोलोगे नेवर माइंड, कोई बात नहीं यार, नेवर माइंड। अगर मान लीजिए किसी ने कहा सॉरी तो आप क्या बोलेंगे? नेवर माइंड। या बोलेंगे इट्स ओके, ठीक है यार, इट्स ओके। या बोलेंगे नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो हम अगर कोई सॉरी बोलता है तो हम इसका आंसर 3 तरीके से दे सकते हैं, नेवर माइंड, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और अगर सॉरी का यूज़ करना है आपको तो आई एम सॉरी इट्स इफ़ आई डिस्टर्ब यू। यदि मैंने आपको डिस्टर्ब किया तो इसके मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी इफ़ आई डिस्टर्ब यू, ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये है PLEAS, इसको हम पढ़ेंगे प्लीज़। क्या पढ़ेंगे? प्लीज़। प्लीज़ माने होता है कृपया। अब कृपया तो हो गया, लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा कि यार मेरी मदद करो, तो हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी प्लीज़। और या हम बोल सकते हैं कि यार मुझे 10 रुपये दे दो, तो प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी पेन, प्लीज़ गिव मी कॉपी। ऐसे हम
कुछ भी मांगना हो तो हम प्लीज़ लगा के हम मांगते हैं। इसी तरह अगला है थैंक्स। अब थैंक्स माने होता है धन्यवाद, लेकिन इसका यूज भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम थैंक्स, अगर किसी को थैंक्स देंगे तो कैसे देंगे। जैसे मैंने कहा कि आर मुझे बताने के लिए धन्यवाद, तो थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, ऐसे हम बोलेंगे, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मेनी थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेनी थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अगर थैंक्स कोई बोले तो उसके बदले में क्या कहेंगे, उसके बदले में क्या कहेंगे। अगर कोई, मैंने कहा थैंक्स, तो आप उल्टा हमको क्या बोलोगे, ये बहुत अहम सवाल है। तो अगर कोई आपको थैंक्स बोलता है तो आप बोलेंगे, 3 वर्ड बोल सकते हैं, 3 जो है फ्रेजेज हैं वो बोल सकते हैं। पहला, ग्लैड टू मीट, ग्लैड टू हेल्प, मतलब प्रसन्नता हुई आपकी मदद करके, ग्लैड टू हेल्प। दैट्स ऑल राइट यार, दैट्स ऑल राइट। और बोल सकते हैं नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट ए प्रॉब्लम। और चौथा बोल सकते हैं माई प्लीजर, माई प्लीजर। इसी तरह प्यारे बच्चों अगला वर्ड है हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद करना, हेल्प मीन्स मदद करना। अब इसका यूज भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आर मेरी मदद करो, तो प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे बोलेंगे आप, या हेल्प मी प्लीज़, ऐसे बोलेंगे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, ऐसे हम बोलेंगे। इसी तरह LOVE, इसको हम पढ़ेंगे लव, क्या बोलेंगे, लव। लव मीन्स होता है प्यार करना। अब इसका यूज भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे बहुत आम है, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, ऐसे हम आसानी से बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप इस तरह से इंग्लिश को पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इन शब्दों को जो डेली लाइफ में बोलने में यूज होते हैं, आप इन शब्दों का बहुत सही उपयोग कर सकते हैं और अपने बोलचाल की भाषा में बहुत ही आसान तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगला वर्ड है इस कैटेगरी में COME, इसको हम पढ़ेंगे कम। कम मीन्स होता है आना। अगर हम इसका यूज़ देखें प्यारे बच्चों, तो जैसे मैंने कहा कि कृपया यहाँ आओ यार, तो प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ माने कृपया, कम हियर, यहाँ आओ, प्लीज़ कम हियर। मेरे पास आओ, कम टू मी, नियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरे पास आओ, कम टू मी। इसी तरह SAD, इसको हम पढ़ेंगे सैड। सैड माने होता है दुखी। जैसे मैंने कहा कि मैं आज बहुत दुखी हूँ, आई एम वेरी सैड टूडे, कैसे बोलेंगे, आई एम वेरी सैड टूडे। या तुम बहुत दुखी दिख रहे हो यार, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, तो यू आर लुकिंग सैड, यू आर लुकिंग सैड। इसी तरह BAD, इसको बाड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बैड। बैड माने होता है बुरा या खराब। बुरा या खराब को हम क्या कहते हैं, बैड। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा बहुत बुरा है यार, इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड, बहुत बुरा है, इट्स वेरी बैड। तुम बहुत बुरे लड़के हो, यू आर ए बैड बॉय, कैसे बोलेंगे, यू आर अ बैड बॉय। इसी तरह GOOD, इसको हम पढ़ेंगे गुड। गुड माने होता है अच्छा या भला, अच्छा भला को हम क्या कहते हैं, गुड। तुम अच्छे दिख रहे हो यार, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड, बहुत अच्छा। किसी लड़के ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको कैसे बोलेंगे, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, वेरी गुड। इसी तरह LEARN, इसको हम पढ़ेंगे लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना। तो आज कुछ नया सीखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैं रोज़ इंग्लिश सीखता हूँ, अगर आपको ऐसे बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आई लर्न इंग्लिश डेली, आई लर्न इंग्लिश डेली। इसी तरह अगला वर्ड है READ, इसको हम पढ़ेंगे रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। इसका यूज भी देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे हम कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश की किताब पढ़ता हूँ, तो कैसे बोलेंगे इसको, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ क्या, इंग्लिश बुक, इंग्लिश की किताब, आई रीड इंग्लिश बुक, आई रीड इंग्लिश बुक।
रीड डेली, रोज पढ़ो यार, रीड डेली, एक दिन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसी तरह WRITE, इसको हम पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट। राइट मीन्स होता है लिखना, क्योंकि अगर पढ़ना लिखना हमें नहीं आता है तो सब बेकार है, और सब कुछ तो इसी के लिए हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ना लिखना बोलना सब बहुत अच्छा आसान तरीके से आ जाए। तो राइट, राइट मीन्स होता है लिखना। तो मैंने कहा कि एक लेटर लिखो। कैसे बोलेंगे? प्लीज़ राइट अ लेटर, प्लीज़ राइट अ लेटर। मैं डेली इंग्लिश लिखता हूँ, आई राइट इंग्लिश डेली, आई राइट इंग्लिश डेली। इसी तरह LAUGH, इसको हम पढ़ेंगे लाफ। जिंदगी में अगर हंसी नहीं है तो सब बेकार है। तो लाफ मीन्स होता है हंसना। जैसे मैंने कहा यार, कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरों पे हंसते हैं, उसका बुरा होता है तो हमें मज़ा आता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर हम किसी को राय देते हैं कि दूसरों पे मत हंसो, तो कैसे बोलेंगे? डोंट लाफ एट अदर्स, डोंट लाफ एट अदर्स। और अगर आदमी हंसे नहीं तो मर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो इसके लिए अगर हमें बोलना है कि हंसना एक बहुत अच्छी दवा है, तो कैसे बोलेंगे? लाफिंग इज़ अ गुड मेडिसिन, लाफिंग इज़ अ गुड मेडिसिन, ऐसे बोलेंगे। PLAY, इसको हम पढ़ेंगे प्ले। प्ले माने होता है खेलना। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। और खेलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो कैसे बोलेंगे? प्लेइंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। इसी तरह है रन। रन मीन्स होता है दौड़ना। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। तो अगर आपको रेस दौड़नी है तो क्या करना पड़ेगा? धीमे धीमे दौड़ना पड़ेगा? नहीं, तेज दौड़ना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे? रन फास्ट टू विन द रेस, तेज दौड़ो रेस जीतने के लिए। रन फास्ट टू विन द रेस। इसी तरह अगला वर्ड है प्यारे बच्चों STAY, इसको हम पढ़ेंगे स्टे। स्टे माने होता है रुकना। तो स्टे माने रुकना और स्टॉप मीन्स रोकना। तो स्टे को देख लेते हैं। यहाँ रुको यार, प्लीज स्टे हियर, प्लीज स्टे हियर। और मैं होटल में रुकता हूँ, आई स्टे इन अ होटल, आई स्टे इन अ होटल। अगर बोलना है कि मैं होटल में रुकता हूँ तो आई स्टे इन द होटल। स्पीक, SPEAK, इसको हम बोलते हैं स्पीक। तो स्पीक, स्पीक माने होता है बोलना। अब इसका यूज भी देख लेते हैं। मैंने कहा कि मैं अच्छी अंग्रेजी बोलता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई स्पीक गुड इंग्लिश, आई स्पीक गुड इंग्लिश। मैं स्पीक बोलता हूं गुड इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश। इसी तरह OUT, इसको हम पढ़ेंगे आउट। आउट मीन्स होता है बाहर। तो मैंने कहा बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट। तो बाहर मत जाओ कैसे बोलेंगे? डोंट गो आउट। और इसी तरह है इसे बाहर फेंक दो, कोई कचरा है या कुछ है तो बाहर फेंकना है, तो कैसे बोलेंगे? थ्रो इट आउट, थ्रो इट आउट। इसी तरह WET, इसको हम पढ़ेंगे वेट। वेट माने होता है गीला। इसका यूज कैसे करेंगे? मैंने कहा कि यार यह गीली टॉवेल है, तो इट्स वेट टॉवेल, इट्स वेट टॉवेल, ऐसे हम बोल देंगे। अब मैंने कहा कि यार गीली टॉवेल का इस्तेमाल मत करो, डोंट यूज वेट टॉवेल। डोंट माने मत, यूज करो, वेट गीली, टॉवेल मतलब टॉवेल, डोंट यूज वेट टॉवेल। ड्राई, ड्राई माने होता है DRY, इसको हम पढ़ेंगे ड्राई। ड्राई माने होता है सूखना, ड्राई माने होता है सूखा। ड्राई मीन्स जिससे वेट मीन्स गीला, तो ड्राई माने सूखा। तो मैंने कहा द वेदर इज टू ड्राई, मौसम बहुत सूखा है यार, द वेदर इज टू ड्राई। आई यूज ड्राई टॉवेल, मैं सूखी तौलिया इस्तेमाल करता हूँ, तो आई यूज ड्राई टॉवेल। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसलिए आज की एक्सरसाइज बहुत ही खास है, क्योंकि उन शब्द, ये जो सारे शब्द हैं इसका हम रोज़ बोलने में इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन हमें इसका यूज नहीं आता, इसलिए हम इसको ना तो ठीक तरीके से समझ पाते हैं और ना ही इसको ठीक तरीके से बोल पाते हैं। मुझे लगता है आज के बाद से ये दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसी कैटेगरी का अगला वर्ड है PUSH। इसको हम पढ़ेंगे पुश। पुश माने होता है धक्का देना। धक्का देने को हम क्या कहते हैं? पुश। मैंने कहा कि यार दरवाज़ा बंद है तो उसको धक्का दो तब तो खुलेगा। पुश द डोर। पुश द डोर। अब बहुत भीड़ थी, पीछे से धक्का आ रहा था, मैंने कहा डोंट पुश मी, यार मुझे धक्का मत दो, डोंट पुश मी। तो ऐसे हम बोलते हैं PULL। इसको हम पढ़ेंगे पुल। पुल मतलब होता है खींचना। पुल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? खींचना। जैसे मैंने कहा कि ट्रेन रोकने के लिए वो चेन खींचो, तो पुल द चेन। और अगर आप बिना वजह से चेन खींच देते हैं तो जुर्माना भी लगता है, तो पुल द चेन। अब दरवाज़ा खींचो, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जहाँ खींचने पे खुलते हैं, तो पुल द डोर। इसी तरह KICK, इसको हम पढ़ेंगे किक। किक मतलब होता है लात मारना। मैंने कहा किक द फुटबॉल। फुटबॉल को किया जाता है ना, किक लगती है ना, तो किक द फुटबॉल। मैंने कहा डोंट किक मी, मुझे लात मत मारो यार, डोंट किक मी, ऐसे बोल सकते हैं, डोंट किक मी। इसी तरह WORK, इसको हम पढ़ते हैं वर्क। वर्क मीन्स होता है काम करना। काम करने को हम क्या बोलते हैं? वर्क। तो मैं कहता हूँ मैं 8 घंटे डेली काम करता हूँ, तो I work 8 hours डेली। I work 8 hours डेली, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसी तरह हेट, HAT, हेट। हेट मीन्स होता है नफरत करना। नफरत करने को हम क्या कहते हैं? हेट। I hate you, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, I hate you। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी से नफरत मत करो, डोंट हेट एनीवन, ऐसे में बोलना है, किसी से नफरत मत करो, तो डोंट हेट एनीवन। हर एक से प्यार करो यार, लव एवरीवन। हर एक से, एक दूसरे से प्यार करो, लव ईच अदर, ऐसे हम बोल सकते हैं। हेट का जो एंटोनिम्स होता है, जो उल्टा होता है। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में बताए गए वर्ड्स से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो लिखने पढ़ने के साथ साथ बोलने में इसका इस्तेमाल होता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, और इस टाइप की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।